अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी को मार्काए हक़ के उन्वान से मनाने का ऐलान हो, या एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा माए कराची नुमाइश का इनेकाद हो, या वज़ीर आला सिंध की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हो, सैलाब मुतासरीन को तामीर शुदा घर देने की तकरीब का इनेकाद हो, या वज़ीर तालीम सिंध की कौंसल जनरल तुर्किया से खुसूसी मुलाकात हो, वज़ीर आला सिंध की नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान से मुलाकात हो, या सिंध में मयार तालीम की बेहतरी के लिए टीचिंग लाइसेंस का लाजमी करार दिया जाना हो, कराची में आटे चीनी की होशरुबा कीमतें हों, या आलमी यौम हेपेटाइटिस पर सेमिनार का इनेकाद हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी ख़ास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की लाहौर आमद, मिज़ार इकबाल पर हाज़री। 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद एक्सप्रेस को पेश आए हादसे की वजह सामने आ गई। हुकूमत पंजाब की स्कीम मोटरसाइकिल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करके 1 लाख रुपए हासिल करें। निदा साहले ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर बन गईं। सियाहत और कल्चर का फ़रोग, पाकिस्तानी बाइकर्स का ग्रुप लाहौर से वस्ती एशियाई ममालिक के सफ़र पर रवाना। लाहौर में बारिशों के पानी को जमा करने के लिए 13 ज़ेर ज़मीन टैंक तैयार करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। लाहौर में मौजूद PIA की सियारागाह की तज़ीन और आइश का आगाज़ कर दिया गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पर मेहरबान, पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया। पाकिस्तान ने खिलाई सफ़र में एक नुमाया संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट चाइना से लॉन्च कर दिया गया। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून सिद्रा के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मकतूला खातून की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 54 पैसे कमी के बाद 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फ़रोख्त का इंकिशाफ। फूड अथॉरिटी ने 25 टन गधे का गोश्त पकड़ लिया। एक गैर मुल्की शहरी भी ज़ेर हिरासत। पाकिस्तान ने बच्चों में सरतान की अद्वियात तक रसाई के आलमगीर प्लेटफॉर्म में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी को मार्काए हक़ के उन्वान से मनाने का ऐलान। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा माए कराची नुमाइश का शानदार इनेकाद। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, सिंध को भरपूर मुआवनत फराहम की बरतानवी हाई कमिश्नर। हुकूमत सिंध का सैलाब मुतासरीन को तामीर शुदा घर देने की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर तालीम सिंध से कौंसल जनरल तुर्किया की खुसूसी मुलाकात, 2 तरफ़ा इश्तराक से तालीमी कैंपस का क़याम। वज़ीर आला सिंध से नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान की सरबराही में वफ़द की खुसूसी मुलाकात। सिंध में तालीम का मयार बेहतर करने के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार। अहलियान कराची मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, कीमत में कमी के बावजूद चीनी भी बदस्तूर महंगी। पैमा कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम हेपेटाइटिस के मौके पर सेमिनार। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सूबे की 64 जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि एक जामिया प्रोग्राम के तहत रवा साल यौम आज़ादी को मार्काए हक़ के उन्वान से भरपूर तरीके से मनाया जाएगा।
वज़ीर आला ने तालीम, सकाफ़त, खेल और अदबी सरगर्मियों के इनेकाद पर जोर दिया और हिदायत दी कि तमाम जामियात अपनी इमारात और क्लासरूम्स को कौमी वक़ार के मुताबिक सजाएं और मुताल्लिका प्रोग्राम्स का इनेकाद करें। इजलास में 30 सरकारी और 34 निजी जामियात शामिल थीं। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा इजलास में 1 अगस्त ता 14 अगस्त यौम आज़ादी की तक़रीबात के हवाले से कहा था कि इस साल यौम आज़ादी न सिर्फ यादगार बल्कि सूबाई हुकूमत के मुकम्मल अज़्म का अदा करते हुए सिंध के गहरे हुब्बुल वतनी और कौमी जज्बे का आगाज़ होगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरपरस्ती कमिश्नर कराची डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम 1 अगस्त बरोज़ जुमा 5 बजे शाम पीपल्स चौरंगी मज़ार कायद पर यौम आज़ादी मार्का हक वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें घोड़ों की परेड, पुलिस बैंड का कौमी नगमों की धुनों का मुजाहरा और ट्रैफिक पुलिस के मर्द और ख़वातीन का हैवी मोटर बाइक का काबिल दीद मुजाहरा भी वॉक का हिस्सा थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर कराची में 20वीं बैनुल-अक़वामी माए कराची ओएसिस ऑफ हारमनी नुमाइश का इनेकाद 1 अगस्त ता 3 अगस्त 2025 जारी रहा। 3 रोज़ा नुमाइश अपनी रवायती आबोताब के साथ मुनक्किद हुई। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। नुमाइश में 350 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जो ख़रीदारों को रियायती निर्खों पर मसनूआत और ख़दमात की वसी रेंज पेश कर रहे थे। 3 रोज़ा नुमाइश में अहलियान कराची ने भरपूर शमूलियत का मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहम्मद जावेद बलवानी ने नुमाइश की अहम खुसूसियात उजागर करते हुए कहा कि नुमाइश में न सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर रवाबित के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैसर आता है। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की खुसूसी मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि बरतानवी हाई कमीशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे के तहत सिंध को मुआवनत फराहम की है, जिसके तहत 1,54,30,000 की ग्रांट और एशियाई तरक्याती बैंक से $7 करोड़ का कर्ज फराहम किया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की माली मुआवनत से लबे महरान सियाहती मंसूबा और धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे मंसूबे मुमकिन हुए। इसके अलावा FCDO ने 2022 के सैलाब के बाद कुदरती आफात के ख़तरात में कमी और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क मंसूबे में भी ताउन किया है, जिसमें डिजिटल डिज़ास्टर डाटा डैशबोर्ड और मोबाइल डिज़ास्टर ऐप शामिल है। मुनक्किदा मुलाकात में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लेंसडोम, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद और दीगर आला सरकारी हुक्काम भी शरीक थे। रावल हाउस राहोकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन को तामीर शुदा घरों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि बहुत जल्द सिंध में मुआश के नाम से एक नया मंसूबा शुरू किया जाएगा, जो रोज़गार और माशी खुद मुख्तारी के लिए होगा। शर्जील मेमन ने वाज़े किया कि सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 21 लाख ख़ानदानों को मुफ्त मकानात फराहम किए जा रहे हैं। ये मंसूबा इतना बड़ा और कामयाब है कि उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में सबसे ख़ास बात यह है कि घरों के मालिकाना हुकूक मुतासरा ख़ानदानों की सरबराह ख़वातीन के नाम पर दिए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए बल्कि ख़ानदानों में इस्तेहकाम भी आए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम्स भी नस्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से काउंसिल जनरल तुर्किया जमाल सांगू की क़यादत में तुर्किया के वफ़द की खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें तुर्क मारफ फाउंडेशन के तहत कराची में तालीमी कैंपस कायम करने, सिंध के तलबा की तुर्किया में आला तालीम के हुसूल के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद बढ़ाने के अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स और तालीम के शोबे में दीगर बाहमी इक़दामात के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ास तौर पर सिंध में तालीम के शोबे में बढ़ते हुए ताउन पर गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की वसअत को सराहा। काउंसिल जनरल तुर्किया जमाल सांगू की क़यादत में आने वाले वफ़द में तुर्क मारिफ फाउंडेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन शहाब कमर अंसारी ने भी शिरकत की।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और चेयरमैन एडिल बाइसल्लॉफ की सरबराही में 10 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि पाकिस्तान किर्गिस्तान से ज़रई मसनूआत दरामद करता है, जबकि किर्गिस्तान पाकिस्तान से टेक्सटाइल मसनूआत ख़रीदता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने इस बात को भी उजागर किया कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में तिब की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इन तलबा को तहफ़्फ़ुज़ और मौजू तालीम माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध और किर्गिस्तान ज़राअत के शोबे में ताउन कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी मुश्तरका काम के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाकात में सिंध में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। टीचिंग लाइसेंस की तकरीब मंगल को वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध में तालीम का मयार बेहतर करने के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि लाइसेंसिंग से असातिज़ा का वक़ार और कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। तकरीब में वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, वज़ीर बराए मवेशी परवरी मोहम्मद अली मलकानी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, सफारतकारों, अरकान सूबाई असम्बली, माहिरीन तालीम, ज़िंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम कामयाब उम्मीदवारों को तदरीसी लाइसेंस दिए गए। अहलियान कराची मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ात के मुताबिक कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1800 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जो कि मुल्क के बाकी बड़े शहरों के मुकाबले में 440 रुपये तक महंगा है। कराची में 20 किलो आटे का थैला लाहौर से मुकाबले में 420 रुपये और पेशावर से मुकाबले में 300 रुपये तक महंगा है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और कोयटा के मुकाबले में 200 रुपये और सक्खर के मुकाबले में 440 रुपये तक महंगा है। दूसरी जानिब हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे के तहत चीनी की एक्स मिल कीमत को मरहलावार कम करने का फैसला किया गया, लेकिन होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 8 रुपये कमी के बावजूद कराची के बाज़ारों में चीनी की कीमत 190 रुपये किलो पर बरकरार है, जबकि गली मोहल्लों में चीनी 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची के ज़ेर एहतमाम पैमा हाउस में आलमी यौम हेपेटाइटिस की मुनासबत से एक अवामी आगाही सेमिनार और हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। मुनक्किदा सेमिनार की मेज़बानी डॉक्टर मुनीर सादिक ने की, जबकि डॉक्टर शाहिद माजिद ने अवामी आगाही के लिए इजहार ख्याल करते हुए हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम, उसके ख़तरात, वजूहात और बरवक्त तशख़ीस व इलाज की अहमियत से शुरका को आगाह किया। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के बायस सालाना 10 लाख से ज़्यादा अफराद जाँ बहक होते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान हफ्ते के रोज़ इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर उनके साथ आए वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। वज़ीर आला पंजाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ मिज़ार इकबाल रवाना हुई, जहां ईरानी सदर ने मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फातह खानी की। देखिए मोहम्मद इलियास की ये रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर और उनके साथ आए वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ मिज़ार इकबाल रवाना हुई, जहां ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फातह खानी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से ईरानी सदर की मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया।
ईरानी वफ्द ने पाकिस्तान की जानिब से बेहतर ताल्लुकात के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल 27 मई को ईरान का दौरा किया था। इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। नाजरीन, 3 रोज कबल लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को कालाशाह काकू के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं और 27 से जायद मुसाफिर जख्मी हो गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मजीद बता रहे हैं तालिब फरीदी इस रिपोर्ट में। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को गुज़श्ता रात कालाशाह काकू के करीब एक नाले पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 27 से जायद मुसाफिर जख्मी हो गए। लाइट्स ऑफ हो गई और जो ट्रेन थी वो 2 पलटे खा के जमीन से नीचे चली गई। मुझे लगा कि ट्रेन पानी में गिर गया। रेस्क्यू वाले भी उसी वक्त नहीं आए, सब ने अपनी मदद आपके तहत हेल्प की है। लोगों ने निकालना स्टार्ट किया है, सारा लगेज वगैरह लोगों ने ही निकाला है। ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने की वजह से पेश आया। जाए हादसा पर ट्रैक कई जगहों से टूटा हुआ पाया गया। जॉइंट रिपोर्ट में भी पटरी के टूटने को हादसे की वजह करार दिया गया। जारी फिटनेस रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस और तेज गाम को ट्रैक से गुजार दिया गया, जबकि मुकम्मल ट्रैक की बहाली में 1, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें भी आज मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। तमाम जख्मी मुसाफिर तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश करेगी। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि जिम्मेदारान को सीधा जेल भेजेंगे। नाजरीन, आपको बताएं, वजीर आला ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक पर मुंतकिल होने वालों को 1 लाख रुपए तक ग्रीन क्रेडिट देने का अमल शुरू हो गया और दिसंबर 2024 के बाद इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाले वजीर आला पंजाब के ग्रीन क्रेडिट वेब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करके ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की इंचार्ज रिजवाना अंजुम ने बताया कि रवां माली साल के दौरान 2000 पेट्रोल बाइक्स जबकि 250 गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का हदफ है। रिजवाना अंजुम के मुताबिक ऐसे शहरी जिन्होंने दिसंबर 2024 के बाद इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है वो सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के वेब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करें। वहां अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की तफसीलात यानी बाइक कब और कहां से खरीदी गई, इलेक्ट्रिक बाइक की कंपनी और मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन बुक या बाइक की तस्वीर समेत तमाम तफसीलात जमा करवाने के बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का नुमाइंदा दरखास्त दहिंदा के एड्रेस पर जाकर तस्दीक करेगा, जिसके बाद दरखास्त गुजार को 50,000 रुपये अदा कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मजीद 50,000 रुपये हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की ऐप के साथ रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। 6 माह के दौरान 6,000 किलोमीटर सफ़र करने पर मजीद 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में पहली मरतबा खातून ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाएगी। निदा साहले ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर बन गई। निदा साहले को 6 माह टेक्निकल ड्राइविंग की तरबियत दी गई, जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऑरेंज लाइन की ड्राइवर की हैसियत से जिम्मेदारी अंजाम देना शुरू कर दी है। देखिए आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। ये है निदा सालिहा। ये चेहरा है दुनिया भर में पाकिस्तान के मस्बत इमेज का। ये चेहरा है पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की का। निदा सालिहा पाकिस्तान की पहली फीमेल ट्रेन ऑपरेटर हैं। मेरा ये ख्वाब सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं था कि मैं सिर्फ अब ज़ाती तौर पर ये मेरी ज़रूरत थी या मैं ट्रेन ड्राइवर बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जितनी आगे आने वाली ख़वातीन हैं और जो पब्लिक सेक्टर को सर्व करना चाहती हैं उनके लिए राहें हमवार हों। निदा सालिहा का कहना है शुरू में इन्हें लोग हैरानी से देखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए। ट्रेन ड्राइवर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने जिस तरह हिम्मत से 8 महीने की ड्यूरेशन में ये ट्रेन ड्राइव की है और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, तो हमें बहुत सारी लड़कियों ने भी ज्वाइन किया है। निदा सालिहा ने इस मौके पर पैगाम दिया कि लड़कियों के लिए मखसूस समझे जाने वाले रिवायती शोबों से हटकर दीगर शोबों में भी अपना लोहा मनवाएं। आप किसी भी फील्ड में आती हैं उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है और मुझे लगता है कि आगे इसमें औरतें भी तरक्की करेंगी और मुल्क भी तरक्की करेगा।
पाकिस्तान की पहली फीमेल ट्रेन ऑपरेटर ऐसे वालिदैन के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं जो दुनिया क्या कहेगी जैसी सोच से डरते रहते हैं। नाजरीन, आपको बताएं, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से पाकिस्तानी नामवर बाइकर्स का एक ग्रुप वस्ती एशिया के बैनुल अक़वामी सियाहती और सकाफती सफ़र पर रवाना हो गया। 15 बाइकर्स का ये काफिला इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 4 रुकन ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन सियाहती रवाबित को फ़रोग देने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। बाइकर्स को TDCP के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नासिर महमूद ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में वाक़े सियाहती बस टर्मिनल से रुखसत किया। ये सफ़र 23 दिनों पर मुश्तमिल होगा, जिसके दौरान बाइकर्स तकरीबन 5000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तारीखी, सकाफती और कुदरती मकामात की सैर करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ को बाइकर्स ग्रुप के लीडर मुकर्रम तरीन ने बताया कि वो इस्लामाबाद से काबुल, कंदहार, समरकंद, बुखारा और ताशकंद जाएंगे और इनके तारीखी शहरों में क़याम करेंगे। इस सफ़र का बुनियादी मकसद इन ममालिक के साथ पुरान ताल्लुकात, इलाकाई दोस्ती और सकाफती हम आहंगी को फ़रोग देना है। नाज़रीन, लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह हर साल 1 से 1.5 मीटर तक नीचे जा रही है और हम बारिश के कीमती पानी को ज़ाया होता देखते हैं। लेकिन अब ज़मीन की प्यास बुझाने के लिए वाटर रिचार्ज वेल और ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाए जा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। जब बादल बरसते हैं तो सिर्फ छतें, गलियां और सड़कें नहीं भीगती, ज़ेरे ज़मीन सूखती हुई तह भी सिराब होने की मुंतज़र होती है। लेकिन हम बारिश का ये कीमती पानी ज़ाया कर देते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ने बारिश के पानी को जमा करने के लिए लाहौर में 13 ज़ेरे ज़मीन टैंक तमीर करने का मंसूबा शुरू किया है। अब तक 3 टैंक तमीर हो चुके हैं, जिनमें 2 करोड़ 42 लाख गैलन पानी स्टोर किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक अगर इन टैंकों से हासिल होने वाले बारिश के पानी को रिचार्ज वेल्स के जरिए जमीन में उतारा जाए तो मानसून सीजन के बाद ज़ेरे जमीन पानी की सतह में तकरीबन 1 मीटर तक इजाफा मुमकिन है। दूसरी तरफ WWF ने इस उम्मीद को हकीकत में बदला है, जो अब तक 35 रिचार्ज वेल यानी पानी चोर्स कुएं बना चुके हैं। बारिश का पानी डिफरेंट एरियाज में क्लीन कैचमेंट्स जिस तरह से ग्राउंड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की ग्राउंड्स हैं, उनमें वो पानी इकट्ठा होता है। उसको फिल्टर करके हम जो है वो वाटर टेबल को सपोर्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, जो कि उसको रिप्लेनिश कर रहा होता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो पानी कई दिनों तक और घंटों में खड़ा होता था, अब वो इन फ्यू आवर्स या इन फ्यू मिनट्स वो पानी जो है वो अंडरग्राउंड एक्वाफर को रिप्लेनिश कर रहा हो। ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक और रिचार्ज वेल बारिश के पानी को ज़ाया करने की बजाय खुद में जज़ब कर लेते हैं और फिर ये पानी ज़मीन के सीने में उतरकर ज़िंदगी बन जाता है। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने चुबुर्जी चौक लाहौर में नस्ब अपने पुराने हवाई जहाज़ की तज़ीन और आराइश का आगाज़ कर दिया है, जिसे यौम आज़ादी के मौके पर मुकम्मल तौर पर बहाल करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस तैयारे के साथ मौजूद सियारागाह को भी दोबारा फंक्शनल बनाया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद तैयारे की तारीखी अहमियत को उजागर करना और शहरियों बिलखसूस बच्चों को एक यादगार तफरीह फराहम करना है। तफसीलात तालिब फरीदी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में चुबुर्जी चौक के करीब कायम PIA की सियारागाह हमेशा से शहरियों की तवज्जो का मरकज़ रही है। जो अफराद हवाई सफ़र नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को जहाज़ दिखाने के लिए सियारागाह ले आते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि सियारागाह को जदीद बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे यहाँ आने वाले हज़ारों अफराद लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। जहाज़ बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जिस तरह के PIA के एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाज़ में आप सवार होना चाहते हैं। हम इसमें बिल्कुल पेंट और लोगो सेम लाइक स्टेयर्स वगैरह का वही लोगो रखेंगे, ताकि लोगों की इन्वायरमेंट और लोगों की जो एक सोच है कि हम जहाज़ में बैठे हमें कोई ऐसा फील हो कि यार हम किसी और मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं, इंशाल्लाह वही फील आपको फील लगेगी। सियारागाह साल 1987 में बनाई गई थी और एक एयरबस को भी इसकी जीनत बनाया गया, जिसे अपनी असली शक्ल में लाने के लिए काम तेज़ी से जारी है। शौकीन लोग हैं जो सितारों का इल्म जानना चाहते हैं, सितारों के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी ये जो दुनिया कायनात है इसके अंदर सिर्फ हमारी ज़मीन के अलावा कौन कौन से सियारे हैं और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, किस किस पोजीशन पर हैं और उनका डिस्टेंस क्या है हमारी ज़मीन के साथ। एयरबस के काकपट को भी इसकी असली हालत में ही रखा गया है। PIA सियारागाह को दोबारा 14 अगस्त से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल।
वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटे पर हज 2026 की बुकिंग का आगाज अगस्त 2025 से हो चुका। हाजियों से किस्तवार पैसे लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 हाजी लेकर जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। पिछले साल रह जाने वाले प्राइवेट हाजियों को लेकर जाना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से हाजियों का कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त भी कर रखी है। उम्मीद है पाकिस्तान को इस साल 2,35,000 हाजियों का कोटा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयद करदा 25% महसूलात के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया। इससे कबल पाकिस्तान पर आयद महसूलात की शरह 29% थी। नए महसूलात का निफाज 7 अगस्त से होगा। ट्रंप के सदारती हुक्मनामे के मुताबिक पाकिस्तान को 19% महसूल का सामना करना होगा। कनाडा से आने वाली अशिया पर 35%, ब्राज़ील पर 50%, भारत पर 25%, जबकि स्विट्ज़रलैंड पर 39% महसूल मुकर्रर किया गया है। 19% तिजारती टैरिफ से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। अमरीका ने दुनिया के 92 ममालिक पर नए टैरिफ का निफाज कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से फहरिस्त जारी। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमरीका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 29, तुर्की पर 15%, जबकि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के सबब अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। बरतानिया, ब्राज़ील, फॉकलैंड आइलैंड्स पर सबसे कम 10% टैरिफ आयद किया गया है। अमरीका की जानिब से जिन ममालिक पर 30% टैरिफ आयद किया गया है उनमें अलजायर, लीबिया, बोस्निया, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। म्यांमार और लाओस पर 40%, जबकि शाम पर सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ आयद किया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान पर 20%, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और कंबोडिया पर 19% टैरिफ आयद किया गया है। इसी तरह अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ का मामला मौखर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट का कहना है चीन के साथ दुरुस्त समत बढ़ रही हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राब्ते में हैं। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए जुमेरात को चीन के शीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से खिला में भेज दिया। ये लॉन्च पाकिस्तान के खिलाई सफ़र में एक नुमायां संग मील है, जो ज़मीन की निगरानी से मुतल्लिक मुल्की सलाहियतों को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। स्पार्को की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये मनसूबा स्पार्को, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन और माइक्रोसेट चाइना के दरमियान इश्तराक का नतीजा है। इस ज़बरदस्त कारनामे की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने खिलाई तहकीक में एक और संगमील अबूर कर लिया। जदीद रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीजांग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से कामयाबी से लॉन्च। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान सैटेलाइट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट लॉन्च को बराह रास्त स्पार्को कराची सेंटर में भी देखा गया। यह सैटेलाइट जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही करके सीपेक जैसे कौमी तरक्याती पहलुओं को भी सपोर्ट करेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली जो है सैटेलाइट से पिक्चर्स ले रहे हैं, अर्थ की जो है ज़मीन की तस्वीरें लेते हैं, जिससे आपको तमाम अपनी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है कि आपके पास क्रॉप्स कितनी हैं, आपकी सिटी कैसे एक्सपेंड हो रही हैं, आपके पास ग्लेशियर्स की क्या मेल्टिंग है, या फिर आपके पास वाटर रिसोर्सेज की क्या इन्फॉर्मेशन है। लॉन्चिंग के वक्त चीन के लॉन्चिंग सेंटर में पाकिस्तानी खलाई इदारे स्पार्को के साइंसदान भी मौजूद थे, जबकि लॉन्चिंग की तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद यासिर का चीन से वीडियो मैसेज नशर किया गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। सैटेलाइट सैलाब, जमीनी खिसकाव और ज़लज़लों की बरवक्त इंतबा फराहम करने की सलाहियत रखता है। रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के इलाके में गैरत के नाम पर खातून सिद्रा के कत्ल की केस की तफ्तीश अहम मोड़ इख्तियार कर गई। पुलिस टीम खातून के दूसरे निकाह की तस्दीक के लिए मुजफ्फराबाद रवाना हो गई। रावलपिंडी में मुकदमे में मुलव्विस 7 मुल्जिमान असमतुल्लाह, ज़ियाउर रहमान, अरब गुल, अमानी गुल, जफरुल्लाह, साले मोहम्मद और रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे तफ्तीश जारी है, जबकि गोरखन राशिद महमूद और कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी सैफुर रहमान जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद हैं, जबकि अदालती हुक्म पर मकतूला का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया।
ये केस किस तरफ जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इंकिशाफात हुए हैं, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई 18 साला सिद्रा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। मकतूला पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले कि हड्डियां भी टूटी हुई थीं। अदालती हुक्म पर मकतूला सिद्रा की कब्र कुशाई की गई, जिसके बाद लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिद्रा पर शदीद तशद्दुद किया गया। गर्दन की हड्डियां टूटी हुई पाई गईं, जबकि जुबान दांतों के नीचे दबी हुई थी। हुक्काम के मुताबिक हतमी रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से मिलने के बाद मौत की असल वजूहात सामने आएंगी। सिद्रा की शिनाख्त के लिए उसके दूसरे शौहर उस्मान और ससुर इलियास को भी पुलिस सिक्योरिटी में कब्रिस्तान में मौजूद रखा गया। पुलिस ने केस में मजीद अहम गिरफ्तारियां भी कर ली हैं। अब तक जिरगे के सरबराह और साबिक वाइस चेयरमैन असमतुल्लाह मकतूला के वालिद अरब गुल, चचा मानी गुल, भाई जफर, ससुर सोले मोहम्मद और पहले शौहर जियाउर रहमान समेत 9 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जमान को अदालत पेश किया गया, जहां अदालत ने तमाम मुल्जमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल सस्ता जबकि डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 15 पैसे से कम करके 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुश आइंद करार दिया है। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी में भी 3 रुपये फी लीटर तक इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर पहले लेवी 78 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपये थी। इजाफे के बाद पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई है। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकिशाफ होने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में फूड अथॉरिटी ने 25 टन गधे का गोश्त पकड़ लिया, जो मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जाना था। इस इंकिशाफ ने अवाम को शदीद हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर अवाम ने जहां अफसोस का इजहार किया, वहीं तंज़ो मज़ाक का दरवाज़ा भी खोल दिया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताहिरा सदीक का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौरियों के बाद इस्लामाबाद के चटखोरे भी कल से फिर रहे हैं परेशान। सभी सोच रहे हैं आखिरी दफा कब होटल पर मटन या बीफ उड़ाया था और इसका जायका कैसा था। शहर के नवाही इलाके से हफ्ते को 25 मन गधे का ताज़ा गोश्त और 45 जिंदा गधे पकड़े गए हैं। थाना संगजानी में असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया पकड़ा जाने वाला शख्स गैर मुल्की है और वो मकामी ज़बान नहीं समझता और ना बोलता है। गिरफ्तार शख्स ने बताया वो 23 जून को 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान आया और इस फार्म हाउस का मालिक गैर मुल्की बाशिंदा है। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद इसे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है मामले पर मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, ताहम अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही ये गोश्त किसको सप्लाई किया जा रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान ने बच्चों में सरतान की अद्वियात तक रसाई के आलमगीर प्लेटफॉर्म में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में मुल्क को इस मर्ज के इलाज की कमी पर काबू पाने और सेहतयाब होने वाले बच्चों की शरह को 2030 तक 60% पर ले जाने में मदद मिलेगी। आलमी इदारा सेहत और पाकिस्तान की वजारत सेहत के माबैन तय पाने वाले मुआहदे के तहत मुल्क में सरतान से मुतासरा बच्चों को मयारी अद्वियात की मुफ्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जहां हर साल 8000 बच्चों में इस मर्ज की तशखीस होती है। ये मुआहदा पाकिस्तान में सरतान से मुतासरा बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि मुल्क में इस मर्ज के इलाज तक महदूद रसाई के बाइस 50% बच्चे ही इससे सेहतयाब हो पाते हैं।
ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।